यार आजकल ना बाहर के मुल्कों में ग्रेजुएशन सीजन चल रहा है। आपने देखी होंगी लोगों की पोस्टें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएटेड। बल्कि मेरे एक दोस्त ने तो वो टैसल वाली टोपी ऊपर फेंकते हुए पोस्ट में कैप्शन लगाया हुआ था, इट वाज वर्थ दी एसल। मेरी जान, 15,000 पाउंड दे के साइबर सिक्योरिटी की डिग्री करके तुम काला कोट पहन के चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने जाते हो। मेरे 15-20 ऐसे अभी भी जानने वाले हैं जो अब आजकल 2-3 साल गुजर गए लेकिन अभी भी बोरी बिस्तरा बांध के और वापस जाने की तैयारियों में। कई मेरे 10-15 ऐसे भी जानने वाले लोग हैं जिनको 3-4 साल गुजरने के बावजूद अभी भी डिलीवरियां कर रहे हैं। इंसान को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं अपनी गलती एक बड़ी एक्सेप्ट करता हूँ, वो ये कि जब मैं नया आया था, आज से तकरीबन 6 साल कबल, यूके नहीं, मैं यूएस के अंदर होता हूँ और मैं यूएस की बात बताऊंगा। यूएस के हालात अभी भी यूके की निस्बत बहुत बेहतर है, लेकिन इनको मैं वैसे नहीं कहूंगा कि आज से 6 साल पहले जो हालात थे। भाई पूरी दुनिया के अंदर ना एक तरह से इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हेट्रेड का वो सिलसिला चल पड़ा, ये पूरी दुनिया के अंदर चल पड़ा। तो ये पहले भी ऐसे था, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा मतलब ओपन हो के सामने आया, या शायद सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा ग्रो करने की वजह से हमारे तक न्यूज जो है वो ज्यादा जल्दी पहुंच रही है। तो बात दरअसल ये है कि जब मैं नया आया था तो मैं भी इन चीज़ों को देख के बड़ा ग्लैमराइज करता था कि यार यूएस के अंदर ये भी चीज़ है, फलां चीज़ें भी, मेरी कई वीडियोस भी पड़ी हुई होंगी। लेकिन भाई अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो 6 साल के अंदर मैंने देखे। देखो, ग्रीन कार्ड ले लेना, पासपोर्ट ले लेना, सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता। आपको लाइफ में इसके साथ कौन से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आ रहे हैं, या जिन चीज़ों को आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कंसिडर करते हैं या नहीं, ये इंसान का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो बात दरअसल ये है कि यार इट इज नॉट वर्थ द हैसल। ठीक है, स्टॉप नॉर्मलाइजिंग द कल्चर ऑफ मूविंग अब्रॉड। बाहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि जितना हम यहाँ पे आते ही दूसरे दिन आईफोन उधर से किस्तों पे निकलवा के जिसकी $60 $50-60 उसकी पेमेंट होती है, वो नहीं देनी होती तुम लोगों से। ठीक है, 3-4 दिन की डिलीवरियां करके तो वो जाके तुम लोग आईफोन की वो देते हो, इकट्ठी करके पेमेंट देते हो। लेकिन हमने क्या करना होता है कि अनबॉक्स आईफोन 17 प्रो और उसकी वीडियोस लगा कि शरीकान साड़ना है। वो केड़े शरीक दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू। सही बात दरअसल ये है कि अब आप लोग ये भी कहोगे कि यार तुम लोग भी नए गए थे तो तुम लोग सारे ये करते थे। भाईजान, सारे जितने भी नए आते हैं हम लोग करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंसेस, आपको अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल देना चाहिए। मैं अपनी गलती को एडमिट कर रहा हूँ कि हाँ, मैं जब करता था तो वो एक अयाम जाहिलियत की बात थी, लेकिन हाँ मैं एडमिट तो कर रहा हूँ। भाई, आई डू नॉट नॉर्मलाइज द कल्चर ऑफ मूविंग अब्रॉड। मैं अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को कहता हूँ कि इट इज नॉट वर्थ द हैसल। लोग कहते हैं, लोगों का कंपैरिजन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मैं आपको शर्त लगा के एक बात बताऊं, आप लोग एक सर्वे कंडक्ट कर लो और मैं उस सर्वे पे आप लोगों के साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। आप लोगों ने करना क्या है कि 50 से 60 साल की एज ग्रुप वाले जो लोग हैं, जो बाहर आ चुके हैं, इन सारे लोगों के पास जाके आपने इनका तजर्बा पूछना है। आपने इन लोगों से पूछना है, आप लोगों ने जितनी स्ट्रगल की, 15 से 20 साल 30 साल गुजार दिए, क्या इट वाज वर्थ द हैसल, या व्हाट डू यू वांट फॉर योर फ्यूचर। दे वांट टू मूव बैक। कब्र में टांगे आ गई हैं तो दे वांट टू मूव बैक। तो जानी, इट इज नॉट वर्थ द हैसल। तो व्हाट इज वर्थ द हैसल जानी, अगर आप बाहर आ गए हो और आपने इमिग्रेशन के मामलात अपने सॉर्ट कर लिए हैं, तो जो 4 पैसे आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चाहिए, जो आसानी से मिल सकते हैं, इस रेस में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ फकिंग रैट रेस। तो जो 4 पैसे आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको चाहिए आपके पीछे के हालात बेहतर करने के लिए, वो मामलात तय करो और अपने जो भी बाकी के फ्यूचर गोल्स हैं, किसी का होता है उसने दुनिया घूमनी है, किसी का होता है उसने शादी करके बच्चे पैदा करने, किसी का होता है उसने कुछ भी नॉर्मल सी एक ज़िंदगी गुजारनी, ऑर्डिनरी, किसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुजारनी, कोई अपना लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट परसू करना चाहता है, कोई अपना आर्ट्स के रेलेवेंट करना चाहता है। तो जानी, वर्थ दी हैसल ये है कि ये सब करने के बाद बाकी की ज़िंदगी अपने इंटरेस्ट को परसू करने में गुजारो। ये इस पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहीं पे बच्चे पैदा करने, यहीं पे नस्ल। मैंने अपनी आंखों से, मैं आपको हज़ारों लोग ऐसे मिलवा सकता हूँ जो 50-50 60-60 साल के हो गए, अभी आके वापस जाना चाहते हैं, लेकिन मसाइल कहाँ पे पेश आ गए कि उनका मुल्क तो वो वाला है, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे अपनी नस्ल पैदा कर दी है, वो क्यों उनके साथ जाएं पीछे। भाई, उनका तो कंट्री ये है ना, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा अपने टांगे पर फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई ही में अपने इनिशियल 4-5 सालों में चीजें समझ जाते हो कि ये क्या मामलात हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने आए हुए लोग हैं ना, उनके तजर्बात से सीखो। अपने तजर्बात जरूर करो। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को अपने तजर्बात करने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली इस पर्सपेक्टिव के अंदर जिन लोगों ने ऑलरेडी 40 साल गुजार दिए हैं, उनके तजर्बात से अपने 40 सालों को बेहतर बनाओ।
40 سال گزارنے کے بعد اٹ ول بی ٹو لیٹ.